राकी वहीं पर गिर जाती है और राकी की ऐसी हालत को देखकर वाइपर के गुस्से की कोई सीमा नहीं। फिर पीछे से जो डिवाइन स्क्वाड का मेंबर बार बार इम्पैक्ट कर रहा था, वाइपर उसका सर पकड़ता है और कांटों से बनी दीवार में मारता है। वाइपर गुस्से से एनेरू को देखता है और बोलता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एनेरू वाइपर को ऐसे देखकर हंसने लगता है और बोलता है, शंडोरा के वीर निवासी वाइपर, मुझे तो लगा था कि तुम ताकतवर हो, लेकिन तुमसे ताकतवर तो ये लड़की निकली। कम से कम इसने बहादुरी तो दिखाई। ऊपर से एनेरू वाइपर से एक और बात बोलता है कि ये एक सर्वाइवल गेम है। अगर वाइपर आखिर तक बचा रहा तो एनेरू वाइपर से लड़ेगा और उसको ये करने में काफी मजा आएगा। ये सब बोलने के बाद एनेरू वहां से बिजली बनकर गायब हो जाता है और वहां पर वापस शांति हो जाती है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद जोरो ये तो समझ जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, क्या यही इधर का भगवान था? हाँ, इसे वही होना चाहिए, लेकिन मुझे तो अभी नामी को बचाना है। और फिर जोरो अपनी तलवार उठाता है और वहीं दूसरी तरफ वाइपर भी अपने आंसू छुपाकर अपनी बंदूक उठाता है और दोनों बिना एक दूसरे पर हमला किए उस बड़े से सांप को मारने जाते हैं। लेकिन बीच में ही ओहम जोरो पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। ओहम अपनी लचीली तलवार से जोरो पर हमला करता है, लेकिन जोरो भी उसकी तलवार से अपने शरीर को बचाते हुए उसको डॉज करता है। फिर जोरो भागता हुआ जाता है ओहम की तरफ अपने हाथों में 2 तलवार लेकर उसे मारने के लिए। लेकिन पहले ही ओहम अपने आयरन क्लाउड की तलवार से एक आयरन की शील्ड बनाता है और जोरो को रोक देता है। इधर हम देखते हैं नामी और बाकी के सारे लोगों को, जो कि सांप के पेट के अंदर अभी भी जिंदा हैं। तभी सांप के पेट के अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसमें से बहुत सारे पत्थर आयसा पर गिरते हैं, लेकिन पियरे आयसा को बचा लेता है उन पत्थरों से। नामी बोलती है कि वैसे ये सांप बहुत ही बड़ा है, जरा देखो इसने अपने पेट के अंदर कितने सारे खंडरों के टुकड़ों को समा रखा है। तभी अचानक से उन सारे लोगों को किसी के कदमों की आवाज़ आती है और जहाँ से वो आवाज़ आ रही है सारे लोग वहाँ पर देखने लगते हैं और फिर पता लगता है कि अंधेरे में से एक परछाई उनकी तरफ ही आ रही है। धीरे धीरे वो परछाई पास आती जाती है तो पता लगता है कि वो लूफी है और लूफी रोता हुआ बोलता है कि मैं इस गुफा में खो गया था, तुम यहाँ पर कैसे खोए? नामी उसे बताती है कि ये कोई गुफा नहीं है, ये एक बड़े से सांप का पेट है। लूफी बोलता है, क्या मैं किसी सांप के पेट के अंदर हूँ? मुझे तो लगा था कि मैं किसी खाई या गुफा में गिर गया हूँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस बड़े से सांप के बिल्कुल पीछे चलते हैं, क्या पता हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ये सुनकर नामी जोर से लूफी की मारती है और बोलती है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए? फिर हम देखते हैं सांप के बाहर, जहां पर वाइपर डिवाइन स्क्वाड के मेंबर से लड़ता हुआ उस बड़े से सांप पर अपनी बंदूक चला देता है और बोलता है कि आयसा को बाहर निकालो। और वहीं जोरो ओहम से छुपा हुआ है और बोलता है कि मुझे नामी को बचाना है तो इसको हराना पड़ेगा। और फिर जोरो ओहम से बचता हुआ वहां से बहुत दूर भाग जाता है, लेकिन मंत्र इस्तेमाल कर पाने के कारण ओहम को पता लग जाता है कि जोरो कहां पर है। और यहाँ पर जोरो उस सांप से दूर आकर अपने गॉगल्स उतार देता है और अपना बाउंटी हंटर वाला कपड़ा अपने सर पर बांध लेता है और अपनी 3 तलवार निकालकर अपनी पोजीशन में आता है। और यहाँ पर ओहम भी उसको ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पता लग जाता है कि इस दीवार के पीछे जोरो है। और जोरो बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम कहाँ से हमला करोगे और ना ही तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से हमला करूंगा। लेकिन तभी ओहम अपनी आयरन क्लाउड वाली तलवार से सामने की दीवार को तोड़ता हुआ जोरो पर हमला कर देता है और तब भी जोरो अपनी मुंह में तलवार पकड़कर 3 स्वॉर्ड स्टाइल 108 कैलिबियर फिनिक्स इस्तेमाल करता है, जिससे ओहम की तलवार के आयरन क्लाउड गायब हो जाते हैं और जोरो की तलवार के स्लैशेस ओहम को मार देते हैं और इस तरह आखिरी बचा हुआ पुजारी भी हार जाता है। यहाँ पर सांप के पेट के अंदर आयसा स्काई नाइट का हथियार लेकर स्काई नाइट पर ही तान देती है और बोलती है कि ये वही है
एनरू से पहले यही स्काइपिया का भगवान था। इसी ने ही हमसे हमारा अपर यार्ड छीन लिया। नामी आयशा को बताती है कि ये वो नहीं है। स्काई नाइट 400 साल पहले जिंदा भी नहीं थे। स्काई नाइट बोलता है, हाँ वो मैं नहीं था, वो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने तुमसे तुम्हारा अपर यार्ड छीना। लेकिन फिर भी जब मैं भगवान बना तो मैं तुमको तुम्हारा अपर यार्ड नहीं दिलवा पाया और ये लड़ाई नहीं ख़त्म करवा पाया। सारी गलती मेरी है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मार सकती हो। अगर ऐसा करने से तुम्हारा बदला पूरा होगा तो तुम बेशक अपना बदला ले सकती हो। और आयशा बिना कुछ सोचे समझे उस हथियार से वार करती है स्काई नाइट पर। लेकिन तभी हाथ से पकड़कर लूफी उसे रोक देता है और बोलता है, बस बहुत हुआ। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है और वो माफ़ी मांग रहे हैं। तुम्हें अब क्या दिक्कत है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबिन को, जो कि अभी भी गोल्ड की सिटी शंडोरा में घूम रही है अपनी रिसर्च के लिए और एक पोनीग्लिफ को ढूंढते हुए, जो कि एक बहुत बड़ी बैल पे मौजूद है। तभी रॉबिन देखती है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक्स का शंडोरा में क्या काम? क्या किसी ने यहाँ का सामान बाहर पहुँचाया है? तभी हमें पता लगता है कि रॉबिन अकेली नहीं है जो कि इस वक्त शंडोरा में मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई और भी है। एनरू बोलता है, ओह तो तुमने भी शंडोरा को ढूंढ निकाला। रॉबिन पीछे मुड़कर बोलती है, तुम कौन हो? तब एनरू खुद को बोलता है कामी, और कामी का मतलब जापानीज में होता है भगवान। तो आज से जहाँ पर भी भगवान शब्द का इस्तेमाल होगा, हम भगवान की जगह कामी इस्तेमाल करेंगे। एनरू रॉबिन से बोलता है कि तुम शक्ल से और तुम्हारे कपड़ों से आर्कियोलॉजिस्ट लगती हो। जिस हिसाब से तुम इन मीनारों की रिसर्च कर रही हो, वैसे अगर तुम सोने की तलाश में आई हो तो तुम भूल जाओ, क्योंकि वो सारा सोना मैंने पहले ही रख लिया है। और क्या तुम जानती हो, तुम शंडोरा में आने वाली मेरे बाद पहली इंसान हो, क्योंकि पहले का भगवान गैनफॉल वो भी शंडोरा में नहीं आया था, या मैं कहूँ वो शंडोरा को ढूंढ ही नहीं पाया था, क्योंकि जब से अपर यार्ड इधर ऊपर आया है तो शंडोरा का हिस्सा बादलों में दब गया है। लेकिन तुमने इसको ढूंढ निकाला। सच कहूँ तो पुराना भगवान काफ़ी ही नासमझ था, क्योंकि जब मैं भगवान बना तो इस कमाल के सोने के शहर को ढूंढने वाला मैं पहला इंसान था। रॉबिन ये सब सुनने के बाद एनरू से बोलती है, क्या खजाने के साथ साथ तुमने उस बैल को भी लिया है? एनरू बोलता है, बैल? कौन सी बैल? एक सेकंड, क्या तुम उस बैल के बारे में बात कर रही हो जो कि सोने की बनी है? जब ये जया आइलैंड का टुकड़ा ऊपर आया था स्काइपिया में, उस दिन वो बैल बजी थी हिलने के कारण। और लोगों ने जब ये सुना तो स्काइपिया के लोगों को लगा कि ये आइलैंड गाना गा रहा है और इसको पवित्र आइलैंड का नाम दे दिया और इसकी पूजा करने लगे। ये सुनकर रॉबिन हैरान होती है और बोलती है, इसको उस बैल के बारे में पता है जिसको मुझे ढूंढना है और जिस पर पोनीग्लिफ मौजूद है। तभी रॉबिन से बात करते हुए एनरू आसमान में देखता है और बोलता है, उस गद्दार को रोकना होगा। हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, जहां पर कॉनिस गोइंग मैरी पर उसॉप और सांजी की देखभाल कर रही है। लेकिन तभी कॉनिस की पेट फॉक्स चिल्लाने लगती है तो कॉनिस और कॉनिस के पापा पगाया बाहर आते हैं और देखते हैं कि अपर यार्ड के किनारे एनरू की डिवाइन टीम का एक मेंबर घायल पड़ा है। पगाया और कॉनिस उसके पास जाते हैं गोइंग मैरी से उतरकर। वो अपनी घायल हालात में बोलता है कि मेरे बीवी और मेरे बच्चे एंजल बीच पर हैं। पगाया बोलता है कि चिंता मत करो, उनको कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो डिवाइन टीम का मेंबर बोलता है कि सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि स्काइपिया के सारे लोगों की जान को खतरा है। एनरू सब कुछ खत्म करने वाला है। हम सारे डिवाइन टीम के मेंबर पहले गैनफॉल यानी कि स्काई नाइट के लिए काम करते थे, लेकिन जब से एनरू भगवान बना तो हमें उसके लिए काम करना पड़ा और उसने हमसे वो काम करवाया जिसकी हमें भनक तक नहीं थी। उसने हम सारे लोगों से बनवाया एक आर्क मैक्सिम। एनरू का मतलब अब पूरा हुआ, वो स्काइपिया को ख़त्म करने वाला है।
वो सिर्फ अपने मतलब के लिए स्काइपिया में आया था। स्काइपिया का एक भी इंसान नहीं बचेगा जब एनेरू अपने प्लान को अंजाम देगा। ये पूरा का पूरा स्काइपिया अपनी पूरी रफ्तार से नीचे नीले समुद्र में गिरेगा और देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। उसकी ऐसी डरावनी बातें सुनने के बाद कॉनिस बहुत ही डर जाती है। लेकिन वहीं पगाया बोलता है ये आर्क मैक्सिम क्या होता है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां पर एनेरू को पता लग चुका है कि कोई डिवाइन टीम का मेंबर ये सारी जानकारी किसी और को दे रहा है। वो बोलता है कि गद्दार, तुम्हें तो सजा मिलकर रहेगी। और उसको ऐसे देखकर रॉबिन बोलती है ये तो लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर है। यहाँ पर वो डिवाइन टीम का मेंबर पगाया को चिल्ला के बताता है कि आर्क मैक्सिम का मतलब है उसका वो उड़ने वाला जहाज। और जैसे ही वो ये बोलता है, आसमान में से एक बिजली आती है और उस डिवाइन टीम के मेंबर पर गिरने वाली होती है। उससे पहले ही अपनी बेटी कॉनिस की जान बचाने के लिए पगाया उसे बोट पर धक्का दे देता है और एक धमाके के साथ वो बिजली डिवाइन टीम के मेंबर और पगाया पर गिरती है।